डॉक्टर शौकत एंड कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट। जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ा कॉमन सा टॉपिक है। जो पेशाब में इन्फेक्शन होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं और बहुत सारे लोगों को जो है बार बार इन्फेक्शन भी होता है और बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत दर्द होता है तो वो समझते हैं कि ये इन्फेक्शन है और कभी कभी बेजा किस्म के टेस्ट भी कराते हैं, यानी बार बार टेस्ट भी कराते हैं और टेस्ट की रिपोर्ट समझे बगैर भी उनका इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक का, तो फिर और जरासीम जो है वो अगली दफा ताकतवर बन के या रेजिस्टेंट बन के आता है। तो ये कुछ एरियाज हैं हम डिस्कस करेंगे जिससे आपके नाली का निज़ाम जो है इसी बात कर लेंगे कि इन्फेक्शन क्या है, क्या हर डिसयूरिया या दर्द से पेशाब आने वाला इन्फेक्शन कहलाता है। यूरिन की रिपोर्ट जब सामने होती है कल्चर की और यूरिन डिटेल रिपोर्ट की में जो कॉमन चीजें क्या देखनी चाहिए आम आदमी को, उस पर भी बात कर। तो ये एक यूरिन ट्रैक सिस्टम है, किडनी से शुरू होते हैं। किडनी के बाद जो है वो कुदरती तौर पे दो पाइप होते हैं, दोनों जो खुलते हैं फिर एक ही जगह पे एक सेक लाइक या थैली नुमा स्ट्रक्चर है जिसको ब्लेडर कहते हैं। ब्लेडर से फिर एक नलकी जो निकलती है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं और जब हम पेशाब कर रहे होते हैं तो वो पेशाब इसी यूरिथ्रा से गुजर रहा होता है। तो ये मसाना में पिक्चर दिखाई है जिसमें यूरिन जो जमा है 200 या 250 ml यूरिन जब जमा होता है आमतौर पे, फिर जो है हमें ख्वाहिश होती है हम जाके यूरिन करते हैं। और ये जो ब्लैडर की अपनी कैपेसिटी है ये वैसे तो 500 तक टिपिकल होती है, लेकिन अगर कोई डायबिटिक पुराना मरीज है जिसको काफी कॉम्प्लिकेशन है उसकी कैपेसिटी बढ़ भी जाती है, वो 1000 तक भी देखी गई है। बहुत सारे लोगों को जब कैथेटर डाला गया तो पूरा का पूरा बैग, यूरिन का बैग जो है वो भर गया। हम बात करेंगे पेट के हवाले से, तो जो मसाने का जो एरिया है वो पेट के निचले में यहाँ पे होता है। ये एरो अगर आप देख रहे हैं साइड में जो लेफ्ट पे पिक्चर है इसमें, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि क्या हर जलने वाला पेशाब जो है इन्फेक्शन है, तो वो ऐसा नहीं है। बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, बहुत दफा वो इन्फेक्शन नहीं होता है और बगैर एंटीबायोटिक के जल्द ही रिजॉल्व हो जाता है, ठीक। तो फिर वो अक्सर मरीज पूछते हैं तो व्हाई डू आई हैव पेनफुल यूरिनेशन, तो मुझे क्यों पेशाब में करने में दर्द होता है। बहुत सारे असबाब हैं उनके जो कॉमन ट्रीट करते हैं, जीपीज अक्सर ट्रीट करते हैं। वो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई करके ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक से, लेकिन समटाइम वो यूटीआई नहीं भी होता है और अगर अदर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं जो कपल होता है एक से दूसरे में इन्फेक्शन भी जा सकता है। और प्रोस्टेट अगर मेल में प्रोस्टेट है वो बड़ा हुआ है 40 साल की उम्र से ज्यादा, उनमें भी पेशाब रुकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। किडनी स्टोन जब भी किडनी में हो वो भी एक इन्विटेशन होती है फॉर दी इन्फेक्शन। इसी तरह से कुछ सिस्ट वाली बीमारी होती है, ओवरिन सिस्ट है या सिस्टोसील ब्लैडर की सिस्ट है। कुछ जो है बेजा दवाओं का इस्तेमाल लेके उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है और फिर वेजाइना का इन्फेक्शन जो है वो भी इरिटेशन कर सकता है और यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है। इन सब इन्फेक्शन की अगर बात करें तो अगर किसी को डायबिटीज की प्रेजेंस में है तो इनके चांसेस मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ये इन्फेक्शन होने के अगर साथ साथ चल रहा है। अच्छा, फिर बात करते हैं कि पेशाब के मसाने के इन्फेक्शन की अलामतें, बार बार पेशाब का आना और पेशाब करते वक्त दर्द भी होना और पेशाब अर्जेंसी फील होना, यानी एकदम निकल जाना। कभी कभी उसमें खून आ सकता है और पेट के हिस्से में जो मैंने तस्वीर दिखाई थी यहाँ पे पेन भी है लोगों को। अच्छा, दिखाई देता है यूरिन होता है अमूमन जो नॉर्मल कलर हमने देखा है व्हाइट स्लाइट येलो होता है, लेकिन अगर ये टर्बिड हो जाए, इन्फेक्शन आ जाए, इसमें आ जाए तो वो इस तरह का दिखाई देता है। जो अल्फाज एक कागज के ऊपर तो पेरेंट नहीं होता कि थ्रू आप अल्फाज को देख सकें, जो कि एक नॉर्मल यूरिन में अगर हम रखते थ्रू अल्फाज हम देख सकते। एक निशानी होती है कि जो यूरिन है वो टर्बिड है या नहीं है, कि ये यूरिन की एक लोग समझने की कोशिश करते हैं और एक थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर सबसे ऊपर देखें एक तरह से बताती है कि कितना जो है वो जिस्म की हाइड्रेशन को बताता है। एक बंदा है जो बहुत ज्यादा पानी पीता है और एक बंदा जो कम पानी पीता है, तो बहुत जाने वाले का पेशाब की स्पेसिफिक 0.010 या 1.005 जाती है और इसी तरह से कोई पानी बिल्कुल नहीं पीता तो 1.030 हो जाती है, जो कि मैक्सिमम है कोई अगर पानी बहुत कम पी रहा है। इसी तरह से उनकी जो यूरिन का कलर भी डार्क येलो हो जाता है अगर पानी कम। इसमें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो बेसिकली ल्यूकोसाइड या पस सेल वाइट, जो कि 20 से अगर ज्यादा है तो यकीनन इन्फेक्शन की मौजूदगी का ज्यादा इंडिकेटर है।
लेकिन ये नॉर्मली तो 5 है और इस पेशेंट में अगर देखें तो 20 से ज़्यादा। इससे ज़्यादा अगर ये अलामतें हैं, तो वो भी इंडिकेटर है यूरिन के इन्फेक्शन का। ये है कि नल लिखा होता है और किसी जगह पे एस लिखा होता है और इस तरफ एंटीबायोटिक के नाम लिखे होते हैं और ऊपर-ऊपर जो है जरासीम जो आया है, जरासीम मौजूद है, उनका नाम लिखा होता है। ई कोलाई बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन कभी-कभी क्लेफ्सिला और एंटेरोकोकस ऐसे जरासीम भी होते हैं और ये जो सारी जो एस लिखा हुआ है यानी ये असर करती है, जो आर लिखा हुआ है वो दवाएं असर नहीं करती। प्लीज इसको अगर समझ सकते हैं। और आई कभी-कभी लिखा होता है वो यानी बीच वाला होता है कि असर कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। पेशाब के इन्फेक्शन के लिए क्या डॉक्टर्स तजवीज़ करता है, क्या ट्रीटमेंट होता है? तो पहले तो ये समझ लें कि 6 महीने में अगर 2 दफ़ा इन्फेक्शन यूरिन का डेफिनेटिव जो कल्चर में भी आया हो, 1 साल को ले लें या 3 से ज़्यादा दफ़ा इन्फेक्शन होता है, तो इसको हम कहते हैं कि बार-बार पेशाब का इन्फेक्शन। तो इन लोगों के लिए फिर खास एक प्रोफिलैक्सिस या रोकथाम के लिए कुछ तजवीज़ें होती हैं। बिहेवियर की मॉडिफिकेशन यानी एक तो होता है कि पोस्ट क्वाइटल यूरिनेशन एंड लिबरल यूज़ ऑफ फ्लूइड। नंबर के बाद पेशाब का कर देना और वाफर मिकदार में पानी का इस्तेमाल करना, पानी का पीना भी मुफीद होता है ताकि वो जरासीम जो है ग्रोथ न पकड़ पाए। और कुछ अगर है कंट्रासेप्टिव फेम के लिए स्पर्मिसाइड जेल इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उनको बार-बार फीमेल से इन्फेक्शन है, कोशिश करके इसका नेमुल बदल कुछ और तलाश करें तो बेहतर। नली वाले एरिया है, पखाने के रास्ते या वजाइना एरिया है, तो उनको जितना क्लीन साफ रखेंगे तो वो भी इन्फेक्शन आने में किरदार अदा करता है। पेशाब को कभी रोकना नहीं। जब प्रोफिलैक्सिस में फिर क्रैनबेरी जूस का इस्तेमाल करते हैं और उनको फ़ायदा भी होता है, कुछ लोगों को नहीं भी होता है, तो ये इस्तेमाल करने से कोई ऐसा नुकसान नहीं। इसकी साशे भी आते हैं और बंद डब्बे जो पैक डब्बे भी आते हैं। किसी को अगर वो बेनिफिट देता है तो ये यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि मैं यूटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक कल्चर पॉजिटिव आता है तो उसकी ट्रीटमेंट एक ही एंटीबायोटिक होती है, कभी-कभी वो ओरल होती है, कभी-कभी आईवी देनी पड़ती है। लेकिन इसके अलावा अगर 6 महीने में 2 दफ़ा 3 से ज़्यादा दफ़ा इन्फेक्शन हो रहा है, डॉक्टर कभी-कभी तजवीज़ करता है कि आप प्रोफिलैक्सिस जो रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, जो अमूमन जो ये 4 का नाम है। जिस प्रोफिलैक्सिस में है वो अक्सर ये ओडी डोज़ में खाई जाती हैं और लंबे अरसे के लिए खाई जाती हैं। कभी-कभी 3 महीने या साल से 2 साल तक खाई जाती हैं, डिपेंड करता है इन्फेक्शन सीवियर है। अदरवाइज़ अगर सीवियर इन्फेक्शन नहीं है और ये रिकरेंट वाले नहीं आ रहा है, तो फिर भी अगर ये कोई खाता है, जो मैं बात कर चुका कल्चर की रिपोर्ट अगर मैंने आपको दिखाई हो, तो उसमें जो आर आ रहा था रेजिस्टेंट तो वो ज़्यादा आने लगी। दवाएँ फिर आहिस्ते-आहिस्ते असर करना छोड़ देती हैं। तो बगैर के मशवरे के प्रोफिलैक्सिस इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर डॉक्टर कोई बिल्कुल तो एटलीस्ट फिर ये समझ लें कि एहतियात से नाइट्रोफ्यूरनटाइन है, इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और साइड इफेक्ट्स हैं अमूमन किसी को है तो वो केयरफुल हो जाए। यूज़ से जैसे इनको लिवर या लंग के डैमेज होने लगता है। नाइट्रोफ्यूरनटाइन इन्फेक्शन होना भी एक बड़ा डैमेजिंग है। वो भी सिस्टम को अज़ा को डैमेज करता है। जो साइड इफेक्ट्स हैं थोड़े बहुत तो इनको कंप्रोमाइज़ इंसान कर लेता है। जहाँ पे लिखा हुआ है यानी एक टाइम होता है और कभी-कभी ये पोस्ट क्वाइटल जो सेप्टॉन भी कर सकता है।